गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी को सीएमसी क्लास में स्वागत है। अभी तक हमने कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 लेक्चर ले चुके हैं। ये तीसरा लेक्चर होगा। इसके बाद एक लेक्चर और लेंगे, उसके बाद एक नया टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक और उस परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का ट्रिक से सॉल्यूशन हम लोगों ने सीखा। आज भी हम लोग परीक्षा में किस तरह चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को मिक्स करके क्वेश्चन देते हैं उसके बारे में सीखेंगे। इस तरह का क्वेश्चन ग्रुप डी, एसएससी कांस्टेबल, जीडी, एनटीपीसी, रेलवे भर्ती बोर्ड इत्यादि एग्ज़ाम में आते हैं। तो उसी कड़ी में हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, इसको आगे हम लोग ट्रिक से बनाएंगे, उसके बाद जो मेथड होता है उस तरह बनाएंगे। तो ट्रिक से बनाने के लिए इसका एक ट्रिक होता है, किसी रकम पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, जहाँ चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर रहेगा और हमको किसी रकम पर रकम निकालना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। यानी मान लिया P रकम पर R प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से T बरस में कंपाउंड इंटरेस्ट एंड SI माने सिंपल इंटरेस्ट का अंतर इक्वल टू फार्मूला होता है P ब्रैकेट में R/100 और ऊपर T माने समय। ये फार्मूला होता है। अब यहाँ देखिए, किसी रकम पर माने हमें P निकालना है और R दिया हुआ है। R कितना दिया हुआ है? 5%। और समय दिया हुआ है यानी T दिया हुआ है 2 वर्ष, और अंतर दिया हुआ है दोनों का यानी CI माइनस SI दिया हुआ है कितना? 20 रुपया। तो इस फार्मूला पर हम लोग सेट कर देंगे। यानी P, तो P निकालना है, और R के जगह हम लोग लिख देंगे 5/100, और T कितना है? 2 वर्ष, और CI ये अंतर है तो इक्वल टू 20। तो इस तरह हो जाएगा P गुने 5 गुने 5, चूँकि 5 पर स्क्वायर है तो 5 गुने 5 बटे 100 गुने 100 इक्वल टू 20। अब देखिए, 100 और 5 20 माने 400, इसलिए P इक्वल टू ये 400 गुना हो जाएगा ऐसे उल्टा, तो मैंने क्रॉस हो जाएगा, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 माने 8 पर 3 शून्य, 8 पर 3 शून्य 8000। तो 8000 आंसर हो गया। तो ये हमारा हो गया ट्रिक से। ट्रिक होगा कि P रकम पर R प्रतिशत वार्षिक दर पर से T वर्ष में CI और SI माने कंपाउंड इंटरेस्ट और SI का अंतर होता है इक्वल टू P ब्रैकेट में R/100 और होल T। ये फार्मूला होता है। R दिया हुआ है, P हमें निकालना है, अंतर दिया हुआ है, तो P R/100 स्क्वायर का 20, तो माने इतना हो गया। अगर हम लोग ऐसे निकाल लेंगे 100 मान के निकालते हैं, माने इस तरह बनाते हैं, अगर 100 मान के हम लोग बनाएंगे तो CI कितना हो जाएगा? CI में कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा A माइनस P। तो A हम लोग मानते हैं A इसको लिखेंगे P ब्रैकेट में 1 + R/100 N माइनस P। अब मान लेते हैं हम P 100 रुपया, तो 100 1 + R दिया हुआ है 5/100 और 2 समय दिया हुआ है -100, तो ये CI निकल जाएगा। यानी 100 गुने 100 5/100
100 गुने 105/100। ये देखिए इसको तोड़िएगा तो 100 प्लस 5 105 2 है, इसलिए 105/100 105/100 माइनस 100 100 कट गया। अब 105 में 105 से गुना कीजिए, 105 में 105 से 55 25 के 5 2 की 2 5 की 5 हो, फिर 0 0 0, फिर देखिए 5 0 1, तो 5 2 10 के 0 हाथ में 1 माने, तो ये हो जाएगा आपका 110, जीरो है तो पॉइंट 25 माइनस 100 यानी कितना हो गया 10.25। और इससे हम लोग वो भी निकाल सकते हैं SI बराबर क्या होता है P गुने R गुने T/100। तो P कितना है 100 मान लिया, 100 गुना R 5 और T 2/100, 100 कट गया यानी 10 रुपया। और हमें अंतर क्या दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI माइनस SI इक्वल टू हमको दिया हुआ है 20 रुपया। अब देखिए CI है 10.25 जो हमने निकाल दिया 100 मान के, SI हो गया 10 रुपया यानी 20 रुपया, यानी 0.25 इक्वल टू हो गया 20 रुपया। इसलिए 1 बराबर हो जाएगा 2/0.25, इसलिए 100 हो गया P। तो P के लिए क्या हो जाएगा 20/0.25 गुने 100। अब ये पॉइंट हटाने के लिए फिर यहाँ 100 से गुना, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 8 पर 3 शून्य यानी 8000 रुपया। तो इस तरह भी हम लोग निकाल सकते हैं, थोड़ा ये लेंदी हो जाएगा, लेकिन अगर ट्रिक से हम लोग देख लेंगे P रकम पर R% वार्षिक दर से T वर्ष में CI और SI का अंतर फार्मूला होता है P ब्रैकेट में R/100 ओवरऑल T। अब यहाँ देखिए P हमें निकालना है और R दिया हुआ है, T दिया हुआ है और CI माइनस SI इक्वल टू 20 दिया हुआ है। तो P R बाय दिया हुआ है, तो इस तरह हम लोग P निकाल सकते हैं 8000। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 4704 रुपया का धन 2 बरस में कितना हो जाता है 5766 हो जाता है। तो CI का दर ज्ञात करना, हमें दर ज्ञात करना माने R बराबर वाट। अब देखिए A/P हम लोग आगे निकालें। A कितना है 4704 रुपया 2 बरस में इतना हो जाता है, माने A ये है, अमाउंट कितना हो जाता है 5766 और P कितना जाता है 4704 रुपया। अब देखिए 2 बरस माने 1 बरस में कितना हो जाएगा 1/2 माने हाफ, 1 बरस में 1/2 हो जाएगा 1/2 हो जाएगा 1 बरस में। तो इसका निकाल देते हैं, 6 से ये कट जाएगा 6 से, तो 6 7 42 5 8 छक 48 और 2 6 चौका 24 यानी 784। ये काटिए 6 से, 6 माने ये हो गया 9 छक 54 3 6 छक 36 कट गया, फिर 6 उतरा 1 961। अब देखना ये किसका स्क्वायर है, 901 किसका स्क्वायर हो जाएगा 961 31 का स्क्वायर है, और नीचे हो जाएगा 28 को 2 बार गुना कीजिएगा 28 से तो 28। तो इसका मतलब हो गया ये अब पूरा ओवरऑल 1/2 कट गया यानी 31/28। तो 31/28 हो गया, माने A हो गया 31 का दर हमको निकालना है। तो हमें देखना है 31 में से 28, जब ब्याज 3 है, जब 31 में से 28 अगर हम घटा देंगे तो ब्याज निकल जाएगा, यानी जब CI जब 3 है नहीं, हमें निकालना क्या है दर निकालना है।
दर निकालना है तो P 28 है, यानी 28, जब मूलधन 28 है तो ब्याज कितना हो जाएगा 3, इसलिए मूलधन जब 1 है तो ये 3/28, इसलिए जब मूलधन 100 रुपया हो जाएगा तो 3/28 गुने 100। अब देखिए 25 चौका 100 और 7 चौका 28, मैंने 25 आई 75/7, 75/7, माने इसको हम लोग लिख सकते हैं 10.5/7, 10 सत्ते 70 और 5 75, तो इतना हो गया R, यही हो गया R। हम लोग 100 में निकाल दिए। 28 में 3 है ब्याज की दर, और इसलिए 1 में इतना 3/28, और इसलिए 100 में तो 75/7 हो जाएगा, यानी 10.5/7। तो ये सब 2 वर्ष में दिया हुआ है, तो हम लोग 1 वर्ष में निकाल देंगे। वर्ष को 1/2 में कर देंगे तो हो जाएगा 1/2। अब देखिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित धनराशि 4 वर्ष में, मान लिया कोई एक निश्चित धनराशि है P, वो 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 4 ईयर्स में हो जाता है 54,000 रुपया। कितना हो जाता है 54,000। और बोलता है 7 वर्षों में, माने नेक्स्ट 3 ईयर, नेक्स्ट 3 ईयर्स में कितना हो जाता है 59,582 रुपया हो जाता है। और CI वार्षिक संयोजित है तो दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए चूँकि कोई धन P ये हो जाता है 4 वर्ष में इतना 54,000 रुपया, तो ये 54,000 हुआ, और ये 54,000 A हुआ, तो ये अगले 3 वर्ष में इतना हो जाता है, यानी ये P हो जाएगा, अगले 3 वर्ष के लिए P हो जाएगा और ये A हो जाएगा। तो हम लोग इसको A/P कर सकते हैं। A/P = हो जाएगा A हो गया 59,582/5400। अब प्रति वर्ष निकालना है, क्योंकि 3 वर्ष है, तो इसको 1/3 कर दें। अब देखिए 54,000, अब 2 से काटिए, 27 दूनी 54, यानी 27,000, और ये 2 से काटिए, 2 दूनी 4, और 2 18, 2 सत्ते 14, फिर 2 18 और 1, माने 29,791, और 1/3 हो गया। अब ये देखिए ये किसका Q में होगा, Q होगा, ये 30 का होगा, 30 का, और ये हो जाएगा 31 को 3 बार 31 गुने 31 कीजिएगा तो इतना आएगा, यानी 31, यानी 31 का स्क्वायर, और ओवरऑल कितना है 1/3, माने 31/30 आ गया। 31/30 गुना हर एक साल ये बढ़ेगा। अगर 54,000 में 31/30 से 1 साल, फिर उसमें 31/30 से दूसरे ईयर, फिर 31/30 में, इस तरह यहाँ 30 = हम लिखेंगे, 31 में से 3 गया, माने कितना हो गया 31, तो 31 में से 3 गया, माने 1 ब्याज, इसलिए 1 = 1/30, 1/30, इसलिए 100 = 1/30 गुने 100 कट गया, यानी 10/3% ब्याज दर, यानी 3.1/3% इसका दर हो गया। क्योंकि 30 में ब्याज कितना हो जाएगा A - P, क्या होता है ब्याज, यानी 30 = 1, 30 में 1, इसलिए 1 में 1/30, इसलिए 100 में 1/30 गुने 100 कर देंगे, यानी 10/3, यानी 3.1/3% ब्याज की दर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग निकालते हैं। यहाँ एक ट्रिक है कि 4 वर्ष में इतना हो जाता है, लेकिन अगले 3 साल के लिए ये P हो जाएगा। ये चूँकि 4 साल बाद अमाउंट हो गया, माने मिश्र धन, लेकिन अगले 3 साल के लिए ये मूलधन है, और ये हो जाएगा मिश्र धन। तो A/P और 1/3 कर दिए 1 ईयर के लिए, इस तरह निकाल दिए। 31/3 का होल क्यू, और वह 3 कट गया, 31/30, यानी जब 30 मूलधन है तो ब्याज कितना 1, और जब मूलधन 1 है तो 1/30, जब 100 है तो ये दर निकल गया। तो इस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो
कल हम लोग देखेंगे इससे आगे और भी क्वेश्चन करेंगे। इसलिए अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह का वीडियो हम हमेशा डालते रहेंगे और जब ये पूरा चैप्टर हम ख़त्म कर लेंगे तो टेस्ट सीरीज हम करेंगे। परीक्षा में जैसे एसएससी में क्या आए क्वेश्चन पूरा लेंगे, रेलवे में किस तरह का क्वेश्चन आते हैं उसका पूरा सेट बनाएंगे और पिछले परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का उत्तर ट्रिक से हम लोग समझेंगे। धन्यवाद।